मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि तुमसे मिलता हुआ जाऊं। तुमने घर पे बात की? मैं अब तुमको क्या बताऊं। तुमने बात की या नहीं? आज रात बात करता हूँ मैं। इरफान, तुम मुझसे रोज कहते हो कि आज बात करूंगा। मैं किसी का टाइम पास नहीं हूँ, बहुत से चाहने वाले हैं मेरे। कौन है? बताओ मुझे कौन है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर तुम सिर्फ किसी की हो तो वो मैं हूँ। उफ, मुझसे इस तरह की बातें मत करो, मेरे पास और भी बहुत काम है। क्या हो रहा है यहाँ? खुशामदीद उमर साहब। खुशामदीद। इरफान, खैरियत तो है? यहाँ इस वक्त क्या कोई पोस्ट आई थी? हाँ, एक पोस्ट है। चलो, खुदा हाफिज। गुड नाइट। मुझे एक बात बताओ, उमर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मुझसे कुछ मत पूछो। मैंने पहले ही कह दिया था कि उमर साहब वापस आ जाएंगे। उफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से, खुदा हाफिज। एक मिनट रुको, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि आज रात अपनी माँ से बात कर लूंगा। जब कर लो तब आना। अच्छा चलो, गुड नाइट मेरी जान। अम्मी की जान, क्या हुआ? क्या देख रही हो? हाँ मेरी जान। किराज, देखो तुम्हारे बाबा भी आ गए। उमर, कितनी मासूम, कितनी प्यारी है हमारी बच्ची। बाबा, आपको पता है आज मैंने बिल्कुल भी अम्मी को परेशान नहीं किया। लो इसे। ऐसा मत करो। किस लिए? तुर्कान घर पे नहीं है। फर्क नहीं पड़ता। आइंदा ऐसे बात मत करना मुझसे। क्या सोच लिया था कि यहाँ लाने के बाद कोई अलग शुरू करूंगा तुम्हारे साथ? उफ उमर, तुम्हें सुकून पहुंचाने के लिए कह रही हूँ। वैसे ही सुकून में हूं मैं। लाओ मुझे दो। ख्याल से। किरास को तुम्हारी गोद में अच्छा लगता है। याद कर रही थी पापा को? निहात की कोई खबर मिली? ताक में है। कॉल आए तो मत उठाना। वो मेरी तरफ से भाड़ में जाए। वकील मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तुम्हारी। ठीक है, जल्द ये मसला हल हो जाए, अच्छा है। मेरी अम्मी बिल्कुल आंटी नसीन की तरह है। चलाओ बेटी, तुम भी बैठो यहाँ। बाबा जान, सैलेड दरिया ने बनाया है, जानते हैं? यकीनन अच्छा बना होगा। तुम्हारी बहन आते ही तुम सबको अपने साथ किचन में ले गई? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम सब ने मिलकर खाना बनाया है आज। आपा ने आज हमें पुराने दिनों की याद दिला दी। बच्चों, अब से हम सब वो काम करेंगे जो तुम्हारी अम्मी की सेहत के लिए बेहतर है। आज मैं उसे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गया था। उसने हमें बहुत अहम मशवरे दिए। तुम्हारी अम्मी ने जो भी खुशगवार लम्हे गुजारे हैं, हमें वो सब उसे याद दिलाने हैं ताकि उसकी याददाश्त फिर से वापस आ सके। असल में तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं उन्हें अम्मी कहूँ तो वो खुश हो जाएं, मगर मेरी प्यारी बेटी, जब तुम्हारी अम्मी सेहतमंद थी और घर में जो कुछ हुआ करता था, हम उन्हीं उसूलों को जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे हर पुरानी चीज उनके सामने लाई जाए ताकि उनकी याददाश्त बेहतर हो सके। मिसाल के तौर पर उनके पसंदीदा बर्तन, पुरानी तस्वीरें, वो लिबास जो उन्हें पसंद थे, और सबसे अहम बात, हम पहले की तरह हर रोज खाने की मेज पर साथ बैठेंगे और घर से कोई भी गायब नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हमें देखकर वो भी मेज पर आ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और पुराने दिनों की तरह हम सब साथ होंगे। मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इन मसाइल से निकल आएंगे। बच्चों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखना, हमारे घर पर मोहब्बत का सूरज एक बार फिर से तुलू होगा। मुझे तो उम्मीद है, चाहता हूं तुम भी ये उम्मीद रखो।
हमारे सिवा उसकी कोई दवा नहीं। हम ही उसका इलाज है, सिर्फ हम ही इलाज है उसका। बीमारी से पहले तुम्हारी अम्मी बहुत मजबूत खातून थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल का बहादुरी से सामना किया। अब हमारी बारी है कि हम सब मिलकर उसे माजी के कैद से आजाद करके हाल में वापस ले आए। तुम्हारी बीवी कहाँ है बेटा? वो अपने घर वालों के साथ है। जानती थी इस घर में वापस आ गई है तो घर की याद तो आएगी ही। क्या कहना चाह रही हैं अम्मी? क्या वो वक्त ना गुजारे अपनी फैमिली के साथ? छोड़ दें ये चीजें प्लीज। क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानते बेटा? ये यकीनी तौर पर कुछ लोगों का सुकून बर्बाद करना चाहती है। अब सुकून बर्बाद की बात आ ही गई है तो ये बताओ कि वो मीने कब तक रहेगी यहाँ पर? एंजॉय कीजिए। ये सोई नहीं तो सोचा इसके साथ ही बैठ के खाना खा लेती हूँ। बैठो। आला, मीनी के लिए भी खाना निकाल कर दो। जी देती हूँ। ठीक है मेरी जान, ठीक है। तुम इस बच्ची को मुझे दे दो और सुकून से खाना खाओ। आपको परेशानी होगी, यानी खाना खाने में मसला पेश आएगा। नहीं, मैं खाना खा चुका हूँ। ला दो मुझे। आओ आओ आओ, इधर आओ। ध्यान से। आओ, शाबाश। आओ आओ। ओए होए, बिल्कुल अपने दादा पर गई है। चलो आ जाओ, शाबाश। मेरी खूबसूरत पोती के राज, आंखें खोल कर देखो अपने दादा को जरा। जब ये बड़ी हो जाएगी तो फिर घूमने के लिए हम बाहर जाएंगे। उई उई उई। खाना खाने के बाद इसे फौरन कमरे में ले जाना। ये अभी छोटी है, इसे बाहर यूं लाना मुनासिब बात नहीं। कोई गुलाम नहीं हूँ मैं रोशन साहिबा, आपकी पोती की माँ हूँ मैं। अच्छा, वाकई में? यानी तुम इस घर में आराम से घूम फिर सकती हो, ऐसा है? अगर चाहो तो ऐलान भी करवा सकती हो मीने कि ये बच्ची कोरमान खानदान की पोती है और तुम इसकी माँ। रोशन, बस करो। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो हमारे खानदान का नाम खराब करे। उमर, क्या आपने मुझे पागल बनाने की कसम खाई हुई है? हाँ, या मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। मीने इस घर में मेहमान है, समझ गई आप? मेरी मेहमान है, मेरी बेटी की माँ है, इसलिए इज्जत से पेश आए इसके साथ। अगर ये औरत हमारे साथ इस मेज पर बैठी है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी पोती की वजह से। मगर हाँ, इस औरत की इज्जत करूंगी, ये तवक्को मत रखना बस मुझसे। बहुत हो गया। तुम भी अगर तमीज के दायरे में रहती और ऐसा ना करती तो मुझे भी परेशान ना होना पड़ता। उमर, थक गया हूं मैं इन सारी चीजों से। उमर, आओ 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 बेटा। जहर उगल दिया खाने में भी। मुझे लगता है कि तुम भी बड़ी होकर अपने बाप की तरह जज्बाती बनो। अब भी ना बाबा। तुम जानते हो कि यह आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं, मगर वो लोग इस सूरत हाल को मजीद मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जानबूझकर गुस्सा दिलाते हैं वो। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुमने यह फैसला करके अपनी बेटी को मुश्किल में डाल दिया है। उमर, तुम्हें मीने के बारे में सख्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम उसे माफ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसे कोई भी सजा हरगिज नहीं दे सकते, वरना वो अपनी बेटी को ले जाएगी और तुम्हें इसकी वल्दियत से दूर कर देगी। फिर तुम अपनी बच्ची को कभी नहीं देख सकोगे। बरसों बाद मिलने पर क्या जवाब दोगे? उस सूरत हाल में तुम्हारे पास कोई भी वजाहत नहीं होगी। ये सब अच्छी तरह सोच लो।
तुम्हारे हाथों की कॉफी को बहुत मिस किया मैंने। एंजॉय कीजिए बाबा जान। हाँ तो क्या तुम वापस रोशन साहिबा के घर चली गई? जी हाँ, ऐसा ही है बाबा। उमर के कहने पे गई? नहीं, मैं ऐसा चाहती थी। ये वैसे भी हमारे लिए बेहतर फैसला है। सारी रंजिशें खत्म हो जाए, यही चाहती थी। और मुझे तो भरे पूरे घर में रहने की आदत है जहाँ बहुत सारे लोग हों। ठीक है बेटी, ये तुम्हारी जिंदगी है और फैसला भी तुम्हारा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि तुमने सही फैसला किया होगा। अगर तुम वहां खुश हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं बेटा। शुक्रिया बाबा। उरूज खोल देगी दरवाजा। कौन आया होगा इस वक्त? मुझे नहीं पता बाबा। मैं उमर के साथ बहुत खुश हूँ, आप फिक्र मत करें, ठीक है? खुशी हुई। गुड इवनिंग। उमर, खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया, मीठा लाया हूं मैं। अरे क्यों जहमत की। चलो बैठ जाओ यहाँ। मैं ये लड़कियों को देकर आती हूँ। ठीक है बेटा। मसूद ने अपना पास्ता नहीं खाया। आंटी नसरीन पे गुस्सा है। बैठ जाओ। क्या आप नाराज नहीं होंगी? नहीं होंगी नाराज। मसूद इस रेडियो पर एक अच्छा गाना चलाएगा। वो क्या है? आपको बताया था ना, ये मेरा वो संदूक है, यादगार संदूक। उसके अंदर क्या है? आपने अम्मी के लिए मुझसे कहा था कि संदूक में बाल काट के रख दो, वो प्यार करेंगी। अब मसूद के बाल कौन काटेगा, कौन प्यार करेगा? कोई भी नहीं। उसकी माँ बहुत दूर है, चली गई है। लेकिन मैं भी तो मसूद से प्यार करती हूँ ना, उसे प्यार से गले लगाती हूँ। और मुझे भी उसके बाल बहुत पसंद हैं। और मैंने वादा किया था उसे एक घर दूंगी। बहुत शुक्रिया उमर भाई, ये वाकई में बहुत मजे का है। एंजॉय करो रूज। सादिक बाबा, बहुत देर हो गई है, अगर इजाजत हो तो क्या अब हम जा सकते हैं? बिल्कुल मेरे बेटे,
अगली बार आओगे तो हम बहुत देर तक बैठकर बातें करेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया हर चीज के लिए। चलो तो फिर ठीक है, यहाँ आओ बेटी। बाबा जान। उमर बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपा कल पिकनिक पर जाना चाहते हैं। कौन जाना चाहता है? हाकान और सरदार। दरिया का मूड अच्छा नहीं है ना, इसलिए तो वो चाहते हैं कि वो खुश हो जाए। तो आप बाबा को संभाल लीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। पिकनिक तो मुझे बहुत पसंद है। सादिक बाबा, उमर, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो लड़कियों को भी अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा होगा। हम भी अक्सर जाया करते थे, बारबेक्यू बनाते थे, गेम्स खेला करते थे वहाँ। और हम लोग तरबूज को ठंडे पानी में डालकर फिर उसे खाते थे। हाँ, मेरी नसरीन को बहुत पसंद है। अच्छा तो ठीक है, कल सुबह हम सब साथ चलते हैं। खुदा हाफिज। रूज, सुनो, अपने दोस्तों से कह देना कि वो सिर्फ मेरी मौजूदगी में आप लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है? कल पूरी फैमिली पिकनिक मनाएगी। चलो, खुदा हाफिज। चलो दरिया आ जाओ, मिलकर मेज साफ करते हैं। चलो बच्चों, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या अपनी पोती को सुला दिया? मासूम बच्ची बेचैन थी। इतने छोटे बच्चों को अपनी माँ की गोद की पहचान होती है। सही कहा ना मैंने? तुम कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रहे हो मीने को। तुम्हारा उसके साथ रवैया बहुत सख्त है रोशन। अगर वो उस बच्ची को लेकर चली गई तो? हाँ, वो कहीं नहीं जा सकती। उसके पास कोई और ठिकाना ही नहीं। तुम नहीं जानती, अगर वो उसे लेकर चली गई तो उमर सारी जिंदगी तड़पता रहेगा। तो तुम इस एहसास को अच्छी तरह जानते हो। क्या कहना चाह रही है तुम? तुम धोखेबाज लोगों की फहरिस्त में शामिल हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी भी किरास की तरह कोई नाजायज औलाद है उजैर? ये फजूल बात है, तुम बकवास कर रही हो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अच्छा है मेरी जान। जब तुमने वो कहा तो उरूज का चेहरा देखा था। देखो जरा, अकेले पिकनिक पे जाने का इरादा कर रही थी। बहुत बदतमीज हो उमर। नहीं, मुझे यही ठीक लगा। चलो आ जाओ। मेरे प्यारे बाबा कितने खुश हो गए थे ना। बस अम्मी की कमी महसूस होती है। किरास, तुम्हारे बाबा आ गए बेटा। जाना है बाबा के पास? चलो आ जाओ, उनके पास ले जाती हूँ मैं तुम्हें। आ जाओ। क्या? क्या पूरा दिन ऐसे ही घूमते रहे हो बाहर? क्या मतलब ऐसे घूमते रहे? अरे देखो, बटन गलत लगा हुआ है। चलो, उम्मीद है किसी ने देखा नहीं होगा। हद है यार, देखो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। शायद देखा होगा, लेकिन तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की होगी किसी ने। क्यों हंस रही हो? मालूम नहीं, अगर हमारा बच्चा होता तो हम भी ऐसे ही होते हैं ना। मतलब कैसे? यानी डिस्टर्ब होते रहते। हाँ,
साहिला को ढूंढ रही थी मैं। रोशन साहिबा को इस वक्त परेशान नहीं करना चाह रही थी। क्या करूं मुझे नहीं मालूम। क्या कह रही हो? क्या हुआ ऐसे? माफी चाहती हूँ, इस तरह कमरे में आ गई हूँ, मगर सुबह से ये बहुत रो रही है। थोड़ी देर सुकून में होती है, उसके बाद फिर से रोना शुरू कर देती है। जिस्म भी गर्म हो रहा है, शायद बुखार है। थर्मोमीटर दिया था, चेक कर सकती थी। लाओ इसे मुझे दो, मैं देखती हूँ। उमर तुम जरा गोद में लेना किरास को, मैं थर्मामीटर लेकर आती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही। सुबह भी इसने ऐसा ही किया था। मैं जब भी बच्ची को अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हूँ, मुझे रोक देती है वो। तुम्हें ऐसा लगता होगा। नहीं उमर, मैं ये काफी दिनों से नोट कर रही हूँ। मुझसे अपनी बच्ची को दूर रख रही है वो। तुर्कान, बच्ची अभी दुनिया में आई है, वो बहुत सारी चीजों से गुजर रही है, शायद इसलिए ऐसा कर रही हो। तो सोचो मत इस बारे में। चेक किया है, बुखार नहीं है इसे। उमर, क्या एक झूला नहीं खरीद सकते? हो सकता है उसमें आराम से सो जाए। मेरे बाजुओं में दर्द हो गया इसे उठा उठा कर। सब्र करो जरा, जब नए घर में जाओगी तो वो खरीद लेंगे। क्या उस वक्त तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? खैर, मैं भी किससे कह रही हूँ। दोबारा इस तरह मेरे कमरे में मत आना, हरगिज नहीं। डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी जिंदगी। यहाँ पर क्यों सो गए थे कल रात? अब जिस्म में दर्द होगा। कल रात बहुत अच्छी हवा चल रही थी तो यहीं सो गया था मैं। ऐसा ही कर रहे हो 2 रातों से। कुछ ना कुछ सोचते हुए यहीं पर सो जाते हो। किस बात को लेकर इतना परेशान हो? हाँ, मीने की वजह से? नहीं, उसका इस बात से क्या ताल्लुक? तो फिर क्या है? काम को लेकर थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहा हूं। क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ इस परेशानी में? कंधों को मसाज तो दे सकती हो मेरे, थकावट दूर हो जाएगी। ठीक है, दे देती हूँ। आ, क्या आ?
अब यहाँ सोओगे तो दर्द तो होगा ना। हाँ, आहिस्ता तुर्कान, दर्द हो रहा है। कभी कभी दर्द सहने की आदत भी होनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह, तो मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रही हो, ऐसा है ना? ऐसा क्यों करूंगी? कल रात यहीं सो गया था शायद, इसलिए। हाँ, ये वजह हो सकती है वैसे, ताकि तुम्हें याद रहे कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। तुम जरा यहाँ आओ मेरे पास। अब करो जरा। मुझ पर सख्ती करोगी तुम, हाँ? बताओ। यही दिखाने के लिए लाई हूं तुम्हें यहाँ कि कौन घर वाला और कौन मेहमान है यहाँ। सिर्फ इस बच्ची की वजह से तुम इस घर में हो मीने, वरना तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं थी। तो बेहतर होगा कि कॉल करो अपने घर वालों को, ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके। हमारे लिए मजीद मसाइल मत पैदा करो। और रही बात इस बच्ची की, तो उमर जरूर जिम्मेदारी उठाएगा इसकी। तर्स खाओ खुद पर। हाँ। आंसू साफ कर लो अपने। हल्कान मत करो खुद को इतना। देखो, अगर इसी तरह तुम परेशान रही तो ना ही ये तुम्हारे लिए ठीक होगा, ना ही इस बच्ची की सेहत के लिए। मेरी प्यारी बीवी, पता नहीं तुमने ये कब मेरी जेब में रख दी है। वैसे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल रखना कभी नहीं भूलती। बाबा जान, क्या आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं बाहर जा रहा हूं। उरूज, मेज पर कुछ बिल रखे हुए हैं, वो ले आओ। मैं उन्हें आज ही जमा करा दूंगा। ये लीजिए बाबा। हाँ, शुक्रिया बेटी। सुनो रोज, आज हम सब पिकनिक पर जाएंगे। मैंने तुम्हारे उमर भाई से वादा किया है, तो तैयार रहना, ठीक है? ठीक है बाबा। नसरीन साहिबा, आप ठीक तो है ना? कुछ चाहिए तो नहीं? मैंने उस नई आने वाली नर्स को लेटर दिया था कि उसे पोस्ट कर दो, मगर वहाँ से जवाब ही नहीं आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारे पास मोहतरमा जुबैदा के मैटरनिटी होम का नंबर है? तलाश कर लेंगे, बेफिक्र हो जाएं। शुक्रिया। हम क्या तलाश करेंगे? दरिया, अम्मी को फरीदे और वो बच्चा याद आ गया। उन्होंने कहा कि जुबैदा मैटरनिटी होम में बच्चा पैदा हुआ था। हम वहां जाके पता करेंगे और देखना कि साफ पता चल जाएगा कि चचा फाते झूठ बोल रहे हैं।
वकील आ गया है, कुछ कागजात गायब हैं, वही मसला हल कर रहे हैं। उसके बाद केस शुरू किया जाएगा। और हमें केस के लिए मीने के भी दस्तखत चाहिए। ठीक है, घर पे एक नोटिस भेज दो मीने के लिए, उससे दस्तखत करवा लो। ठीक है भाई। निहात साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि उमर ही आपकी बीवी को छुपा रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि उमर ने ही उसे छुपा के रखा है, क्योंकि वो अपने घर पर नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें रोशन साहिबा या किसी से मालूम करना चाहिए। अपनी भतीजी से पूछो, क्या पता उसे कुछ मालूम।